अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई बोर से व्लॉग का स्टार्ट किया मैंने इंतहाई अनहेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। मैं बना रही हूँ कॉफ़ी और उसके साथ में लूँगी स्नैक्स जो कि मैंने रात से संभाल के रखे थे। और ये डिज़ास्टर्स नाश्ता है मेरा। और टाइम है फजर की नमाज़ के बाद का। अभी कल रात 8 बजे के खाने के बाद अपनी भूख लगी हुई थी ज़बरदस्त वाली, तो ये तबाकू नाश्ता मैं करने लगी हूँ। इसके बाद मैं करूँगी कुछ ऑनलाइन काम अपना और उसके बाद करेंगे थोड़ा सा वर्कआउट। तो बस आजकल जितने बोर दिन चल रहे हैं उतनी ही बुरी मेरे खाने पीने की रूटीन भी चल रही है। पराठा मैं जल्दी लेती नहीं हूँ नाश्ते में, एग खाने का मुझे शौक़ नहीं है और चाय रस पे मेरा गुजारा नहीं होता। तो समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या खाएं, तो उठ के इस तरह बस स्नैक्स वगैरह के साथ मैं टाइम निकाल लेती हूँ। और आजकल पूरे दिन के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया होता है कि बस जब भूख लगती है तब थोड़ा बहुत कुछ हेल्दी कभी अनहेल्दी खा लेते हैं। नहीं खाती तो बिल्कुल नहीं खाती, सारा दिन पे भूख लगी रहती है और परवाह ही नहीं होती है। और अगर कभी कुछ खाने का दिल करता भी है तो हमेशा उस चीज़ का दिल करता है जो उस टाइम पे आपको कभी भी नहीं मिल सकती है। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद आधा दिन गली वाले आते रहे, आंटियाँ आती रहीं, तो मिलने मिलाने में गुजर गया। उसके बाद शाम में भूख लगी तो किचन के कुछ काम से फ्री होके मैं आ गई। समोसों का दिल किया, देखा एक और अनहेल्दी चीज़, तो बैठ के अम्मी के साथ समोसे शेयर किए, शाम की चाय शेयर की। उनके साथ शाम की चाय ना पीना तो वो गुस्सा कर जाती हैं। तो ये 3 टाइम की चाय तो मेरी पक्की होती है, चाहे मैं थोड़ी लूँ ज़्यादा लूँ। मैं तो टी एडिक्ट हूँ, हम तो लेते होते हैं भाई। चाय के साथ साथ हमने कुछ डिस्कशंस भी की हैं। सर्दियों के कुछ कपड़े अनस्टिच पड़े हुए थे, वो सिलाई करने की बात हुई। मुझे अभी स्टिचिंग नहीं आती, मैंने सीखी ही नहीं थी, टाइम ही नहीं था। और अब वो मम्मा कही थी कि अब सीख लो, अब टाइम है तो स्टिचिंग सीख लो। तो बस इसके बाद फिर मैंने जाकर सूट श्रिंक किया, पहले एक निकाला और सोचा तो ये कि मैं स्टिच करूँगी। अब देखें अगर मेरा टाइम मैनेज हुआ, क्योंकि कज़न की शादी है और कैजुअल वियर में मैंने साथ एक ये रखना है चेंज करने के लिए। तो अगर तो मेरा टाइम मैनेज हुआ तो मैं सीख लूँगी, अदरवाइज़ और भी कपड़े सिलने वाले हैं, फिर मैं ये या तो स्टिच कहीं से करवा लूँगी या फिर बहन से ही करवाऊँगी। तो बस अब ये श्रिंक करके इसको मैं डालूँगी जाकर छत पर ड्राई होने के लिए। और इसके बाद घुस जाएंगे किचन में। किचन में कुछ सफाइयाँ करनी हैं, चूल्हा साफ़ करना है, तो बस इसके बाद फिर खाना बनेगा। तो ये हर घर की कहानी है कि खाने की जब बारी आए तो फिर सब कहते हैं कि जो मर्ज़ी है बना लो। फिर जो मेरी मर्ज़ी होती है उस पर फिर किसी की मर्ज़ी नहीं होती। तो फिर इतनी 15-20 मिनट के बाद जाके ये फ़ाइनल हुआ था कि जी ब्राउन चावल बना लो तड़के वाले और साथ में बना लो चने का सालन। अब चने तो मैंने पहले भिगोए नहीं थे, तो उनको तो अब मैंने 1.5 घंटा अच्छी तरह बॉईल करना था, जो फिर मैं करने के लिए फ़ौरन ही किचन में आ गई। तो काले चने को तो बॉईल करने में, गलाने में भी बहुत देर लगती है। तो बस इनको बॉईल करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई थी। फ्री थोड़ी देर बैठे थे, फ़ोन को स्क्रॉल किया था और इसके अंदर मैंने सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला, वैसे मैंने इसी तरह रख दिया था। तो लेकिन इसको जो मैं 1.5 घंटा बॉईल करती हूँ ना, तो मैक्सिमम 1 घंटे 20 मिनट का टाइम मुझे लगता है और बड़ा अच्छा गल जाता है। तो उसके बाद फिर से थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी ली थी बिल्कुल, क्योंकि मैंने 3 टाइम पूरे करने होते तो फिर मैं हाफ़ कप करके ले लेती हूँ, क्योंकि आदत है। उस टाइम पे क्रेविंग्स होती हैं तो फिर मैं फुल कप नहीं लेती हूँ, क्योंकि इसका फ़ायदा तो कोई है नहीं, स्किन ही ख़राब करेगी ये वैसे भी। बात स्किन केयर की हो रही है तो मैंने एक वीडियो देखी थी, बल्कि एक नहीं काफ़ी वीडियोस देखी थी, जिसमें उन्होंने डेली स्किन रूटीन शेयर की थी कि डेली क्लिनजिंग करें और उसके बाद मॉइस्चराइजिंग करें अच्छी तरह से, उसके बाद SPF लगा लें। तो आजकल बस वही रूटीन मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, जिसके मुझे तो अच्छे रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं। और बस इसके बाद मैं घुस गई थी किचन में और अच्छी तरह से रगड़ा रगड़ी करके चूल्हे को साफ़ किया था। ये सिर्फ 2 दिन मैंने साफ़ नहीं किया और उसकी ये हालत हो गई थी, क्योंकि सारा दिन चूल्हा यूज़ में रहता है, कभी नाश्ता है, कभी खाना है, फिर 2-3 बार तो चाय बन जाती है और गेस्ट भी माशाल्लाह घर हमारे बहुत आते जाते हैं, तो रौनक लगी रहती है, चूल्हा यूज़ में रहता है। तो ये सिर्फ 2 दिन के बाद मैंने इसको स्क्रब नहीं अभी पकड़ा, पहले मैंने इस पर स्क्रब मार लिया था। बस मैं सरफ़ लगा के इसको जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी एनर्जी भी सेव करनी थी। अभी खाना बनाना है मैंने और मगरिब होने भी वाली थी, दिन गुजरने का पता ही नहीं चला। तो बस इस तरह से मैं इसको सरफ़ के साथ, फिर उसके बाद वेट इसके ऊपर एक दफ़ा क्लॉथ मार के इसको साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। फिर उसके बाद एक बार ड्राई से कपड़ा मार लूँगी और साथ ही फ़ौरन खाने की तैयारी शुरू कर दूँगी। देखा है ना ये बोर व्लॉग, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, व्लॉग के स्टार्ट में ही डिस्क्लेमर दे दिया था। 20 से 25 मिनट लग गए थे मुझे इसको इतने प्यार प्यार से साफ़ करने में ही। अभी ये इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं था और अभी ये बहुत परफेक्ट भी साफ़ नहीं हुआ है फिर भी। और मैं बेट लगा सकती हूँ कि ये वाला काम तो पूरे घर में किसी का भी फेवरेट नहीं होगा, चाहे किसी भी घरेलू औरत को देख लें। चूल्हा साफ़ करना मुझे नहीं लगता कि किसी का फेवरेट हो सकता है। इसमें बस आपके मसल्स ही बन सकते हैं, अगर आपको मसल्स बनाने तो ये अच्छा है, अदरवाइज़ जितना ये काम थकाता है ना, कोई भी नहीं थकाता। इवन कि अभी इसको डेली साथ से साफ़ किए ही रखते हैं, चाय बनाएं तब भी साथ से चूल्हा साफ़ कर देते हैं, वरना इतनी क्लास लगती है। और खाना बनाएं तो तभी मैं इसको साथ साथ साफ़ रखती हूँ, मैं इसको गंदा होने ही नहीं देती। उसके बावजूद कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है इसके ऊपर बचाते बचाते।
तो चने इसके नीचे मैं लिड रख रही हूँ। उसका जुगाड़ ये है कि इसके नीचे मैंने रेक्सिन रखा है जो कि वक्ती तौर पे रखे है। इसकी शीट चेंज करनी है पूरे किचन शेल्फ़ की, तो तब तक ही मैंने इसके नीचे रखा है ताकि ये हीट के साथ एक तो मेल्ट ना हो, और एक ये कि कोई चीज़ अगर इसकी गिरे तो इसके ऊपर ही, लिड के ऊपर ही आए, वो उसको उसी तरह निकाल के मैं धो लूँगी। और बस इसके बाद चने मैंने अभी नहीं बॉईल किए, मैं भूनने के बाद ही बॉईल करूँगी एक ही बार। और मैंने मसाला भूनने के लिए यहाँ पर रख दिया है फटाफट। और नेबर आंटी आ गई थी साथ, उनके साथ बातें कर रही थी, साथ में खाना बना रही थी। और बस इतना सा काम करने में ही अंधेरा भी होने लग गया था, शाम होने लग गई थी। और चने बनाने की कोई ख़ास तो रेसिपी है नहीं, एक ही स्पून के ऊपर मुझसे हर दफ़ा पता नहीं क्यों लग जाती है स्पाइस, तो इसकी कोई स्पेशल तो रेसिपी है नहीं। अब जब मैं गोश्त बना रही होती हूँ तब मैं ये ज़रूर करती हूँ कि प्याज और टमाटर हो तो मैं उनको ग्राइंड करके डालती हूँ, क्योंकि हमें कोई भी सालन में साबुत जो प्याज या टमाटर आते हैं घूमते फिरते हुए, तैरते हुए, तो वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। सबको ये लगता है खाना अच्छा बना ही नहीं है, जितना मर्ज़ी अच्छा टेस्ट हो, तो तब मैं ग्राइंड करती हूँ, पर सब्जियों में वो अच्छा नहीं लगता। तो साथ एक साइड पे मैं मसाला भून रही हूँ खाने का, और एक साइड पे मैं फिर चावल साफ़ कर लूँ। उसके लिए मैंने बहुत बड़ा पतीला निकाल के रख लिया जिसमें अच्छी तरह से ये खुल कर पक जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया ये सब्ज़ी है, तो इसके अंदर तो मैं प्याज टमाटर ग्राइंड करके डालती नहीं, तो इसको मैं इसके स्पून के साथ ही थोड़ा सा मैश कर देती होती हूँ ताकि इनकी अच्छी से ज़रा पेस्ट सी बन जाए। और अब बस मेरी बातें ख़त्म हो गई हैं, थोड़ी देर ऐसे ही देखें। और हाँ, वेट लूज़ करने वालों के लिए मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है जो कि जिम ट्रेनर से ली हुई है, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल लगता है। मेरे चैनल के नाम से आपको पता चल गया होगा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे बाहर जाना मीम वाव ते लगता है, सीधी मौत लगती है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि अगर आपको कोई प्रॉपर डाइट प्लान नहीं फॉलो करना तो आप बस घी का यूज़ कम कर सकते हैं, पराठे को छोड़ सकते हैं। फॉगी हो गया था, तो आप लोग बस पराठे को छोड़ सकते हैं। और आप लोग एक गिलास दिन में जब दोपहर को खाली पेट हो तो आप लोग छिलके वाला पानी, जो हस्क वाला पानी है, वो दोपहर में एक दफ़ा पिएँ, तो उससे भी एक मंथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये ट्राइड और टेस्टेड है, ठीक है। ये वेट कंट्रोल के लिए बेस्ट है। अगर आपको कोई गर्म चीज़ नहीं लेनी है जिससे आपका भी मेरी तरह स्टमक ख़राब होता है, स्किन ख़राब हो सकती है, तो ज़ीरे वाला पानी भी होता है वैसे तो, लेकिन अब मैं ज़ीरा डाल रही हूँ इसलिए मुझे देख के याद आया, लेकिन वो गर्म होता है बहुत, मैदे के लिए बहुत गर्म होता है, तो हस्क वाला पानी बेस्ट होता है। और उसके अलावा ये कि डाइट में आप लोगों को अगर खाने का है तो सुबह आप लोग बग़ैर योक के आप लोग खाली अंडे की सफ़ेदी ले सकते हैं, और उसके साथ आप लोग 1 कप चाय ले सकते हैं चीनी के बगैर, मिक्स दूध वाली, मतलब दूध और पानी वाली। और दोपहर में आप लोग चाट ले सकते हैं, काले चनों की चाट ले सकते हैं, रेड बीन्स की चाट ले सकते हैं, प्याज टमाटर और उसके ऊपर हल्का सा खट्टा सा डाल के लेमन जूस थोड़ा सा निचोड़ के, वो आपके लिए बेस्ट है प्रोटीन गेन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह मैं क्रैश डाइट करती रही हूँ, मुझे प्रोटीन की बहुत कमी हो गई थी, तो अब मैंने ये चीज़ एक जिम ट्रेनर से पता करके बहुत दूर से, और उसके बाद फिर अब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है। और ये बातें करते करते ही ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी टाइम नहीं लगा, लेकिन मुझे 1 घंटा 30 मिनट पूरे देने पड़े थे चनों को गलाने के लिए। और यहाँ पर चावल भी तैयार हो गए लाइट से कलर के। मुझे दरअसल तेज़ पसंद है, लेकिन जब भाई आए होते हैं तो फिर मुझे थोड़ा लाइट रखना पड़ता है क्योंकि वो लाइट पसंद करते हैं। और बस अभी किसी को खाना तो खाना नहीं था, और मैंने तो चूँकि कुछ खाया नहीं था, मुझे तो भूख लगी थी, मैं तो खाना खाऊँगी, वो बाकी सब लेट खाएँगे, तो बस मैं अपने लिए सर्व कर रही हूँ। अभी तो दस्तरखान नहीं लगेगा। और बस यहाँ पर इतनी सी बात थी, अब व्लॉग होने लगा है एंड। अब आप लोग लास्ट में देख लें। ये थी जी मेरी मज़ेदार सी और वर्ल्ड वाइड फेवरेट खाने की फ़ाइनल लुक। ये सभी को कॉम्बिनेशन पसंद है, मुझे आइडिया है इस बात का। और बस अब मैं जाती हूँ, खाना खाती हूँ। और आप लोग ने ऐसे नहीं भाग के जाना, व्लॉग को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इतनी देर तो बोली हूँ मैं, इतना सा तो बनता है। देखिए मैंने 2-3 टिप्स भी शेयर की। एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।